नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिल्वर रॉक फार्म में। मार्शल, ये बच्चा जब मुझे मिला था तो इसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। इसकी पूरी गर्दन को कीड़ों ने खा लिया था। जब ये मुझे मिला था, इसके गले में एक टाइट सी रस्सी बंधी हुई थी, जिसकी वजह से इसकी पूरी गर्दन कट गई थी ऊपर से लेके नीचे तक, और उसमें ढेरों मैगेट्स थे। मुझसे पहले एक एनजीओ इसका ट्रीटमेंट कर रही थी, जिन्होंने इसको ट्रीट ऑन स्ट्रीट पर ट्रीटमेंट किया और एक पोस्ट डाली और बात ख़त्म कर दी। लेकिन जब ये मुझे मिला, इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि शायद इसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी और अपने आप को खुदा के हवाले सरेंडर कर दिया था कि अब जो होगा देखा जाएगा। जब ये मुझे मिला, मैंने इसको देखा तो मुझसे रहा नहीं गया कि अब क्या किया जाए। तो हम इसको उठाकर अपने शेल्टर पर ले आए। जब मैं कोई रेस्क्यू करती हूँ तो वो रेस्क्यू मेरे लिए खाली एक सोशल मीडिया की पोस्ट नहीं होती है। वो रेस्क्यू मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। मैं उसको अपनी आत्मा की शांति के लिए, पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए हम उसे अपने शेल्टर पर लेकर आते हैं कि वो बहुत अच्छे से हम उसको ठीक करें और फिर उसके बाद हम उसको उसी की जगह पर रिलीज़ कर दें और वो अपनी आगे की ज़िंदगी को अच्छे से जी सके। जब भी हम कोई रेस्क्यू करने जाते हैं, हम उसके साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, उसके विश्वास को जीतते हैं, उसमें दोबारा से ज़िंदगी को जीने की एक उम्मीद जगाते हैं। उनके साथ एक हमारा दिल से रिश्ता जुड़ जाता है। इसी तरह से ही मार्शल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मार्शल मेरा वो बच्चा था जो मेरे शेल्टर पर सबसे पहले आया था। रेस्क्यू किए हुए बच्चों में से सबसे पहले बच्चा मेरे शेल्टर पर आया था। और जब मैं इसको लेकर आई थी तो लोग देखते थे तो मुझे कहते थे कि ये शायद ही बचेगा। लेकिन हम लोगों की मेहनत से 4 महीने तक उसका कंटिन्यू इलाज करने के बाद वो इस स्थिति तक पहुंचा था कि अब वो बिल्कुल ठीक हो गया था। लेकिन आज अगर मार्शल मेरे पास नहीं है तो इसके पीछे भी उन्हीं लोगों का हाथ है जो हम लोगों को ये बोलते हैं कि आप अपने डॉग्स को बांध कर रखते हैं, आप अपने डॉग्स को केज में डाल कर रखते हैं, आपने कुत्तों की आज़ादी को छीन लिया है। ये किस तरह का शेल्टर है, ये किस तरह की आप लोग सेवा कर रहे हो। वो शायद हम लोगों की परिस्थितियों को समझ ही नहीं सकते। उनको नहीं पता कि किस तरीके की परिस्थितियों के साथ हम लोगों को गुजरना पड़ता है। अगर हम इन्हें खुला छोड़ दें तो शायद ये दोबारा हमें कभी मिलेंगे ही नहीं। वो सिर्फ लोग कमेंट करना जानते हैं कि कमेंट कर दिया, बात ख़त्म हो गई। उन लोगों ने अपनी लाइफ में कभी रेस्क्यू ना किया होता है, ना रेस्क्यू के बारे में उनको ABCD का पता होता है और कुछ किसी चीज़ का भी नहीं पता होता। बस सिर्फ उनको कमेंट करना आता है कि आपने डॉग्स को बांधकर क्यों रख दिया है। हम इनको बांधकर मजबूरी में भी रखते हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें नहीं बांधेंगे तो ये कहीं दूर भाग जाएंगे, और दूर भाग जाएंगे तो हम इनको कहाँ से पकड़ कर लेके आएंगे जब तक ये अच्छी तरह से ठीक नहीं होंगे। जब ये ठीक हो जाते हैं, हमें लगने लगता है कि आज ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं, हम खुद ही उनको रिलीज़ कर देते हैं, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि उनको हम बांध के रखें या हम उनको केज के अंदर रखें। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनके लिए ये चीज़ें कंपलसरी हो जाती हैं कि उनको हमें केज में रखना भी पड़ता है। इसी तरह से मार्शल को मैं कभी बाहर नहीं निकालती थी। वो हमेशा अंदर ही रहता था। जो हमारा एक हॉल बना था उसी के अंदर वो रहता था, खुला रहता था लेकिन हमेशा उसी में रहता था। मुझे देखता था तो देखते ही दूर से रोना शुरू हो जाता था। उसको मुझसे इतना ज़्यादा प्यार था कि एकदम से पागल सा ही हो जाता था मिलने के लिए। मैंने भी लोगों की बातें सुन के उसे निकाल दिया कि चलो ठीक है, ये भी घूम फिर के वापस आ जाएगा। लेकिन शायद वो मेरी गलती थी कि मुझे उसे ऐसे नहीं निकालना चाहिए था, और आज वो मेरे पास नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि वो मुझे छोड़कर कहीं दूर चला गया है। दुख इस बात का है कि उसका जख्म आज तक बिल्कुल भी सही नहीं हुआ था। अगर उसका जख्म अच्छे से ठीक हो जाता, हील हो जाता, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, वो कहीं भी चला जाता। लेकिन अभी उसका जख्म बाकी था और वो कहीं गायब हो गया, जिसकी वजह से अब हम उसे ढूंढ रहे हैं और वो हमें कहीं भी नहीं मिल रहा है। 5 दिन से लगातार हम उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक उसका कोई अता पता नहीं चला है। तो मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि हर किसी की
परिस्थितियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग सिर्फ एक कमेंट करके बात को ख़त्म कर देते हैं, वो शायद उन लोगों की मजबूरियों को, उन लोगों की परिस्थितियों को कभी नहीं समझ सकते जो उन हालातों से गुजर रहे होते हैं। हर किसी का अपना अपना काम करने का तरीका है, तो हर किसी को सहयोग करना चाहिए, हर किसी को पुशअप देना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, आप जिस तरीके से भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। तो बस मेरा यही था। बाकी मार्शल को हम बहुत मिस कर रहे हैं, ढूंढने की भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिल रहा है। हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे और उस ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो जहाँ कहीं भी हो खुश हो, और हो सके तो जल्दी से जल्दी वो हमें वापस मिल जाए। धन्यवाद।